बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी वट्टू, DVM एमफिल इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आज जो हम आपको जो है वो यहाँ पे AI करने के लिए आए हुए हैं। इधर दिखाएं जी आप, ये बफलो है, तो ये जो है हीट में आई हुई है, तो इसकी AI करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो अभी आपको दिखाते हैं कि कंटेनर को किस तरह से तैयार करना है। ये AI कंटेनर है, इसके अंदर जो है डोजेज होती हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इसे ओपन करके तो इसमें से जो इनकी वैरायटी है हम वो निकालेंगे जो रिक्वायर्ड है। तो ये देखें जी, इधर करीब करके दिखाएं, ये 3 खाने इसके अंदर बने हुए हैं। एक में जो लोकल जो काऊ की डोजेज होती हैं, दूसरे में जो हैं वो इम्पोर्टेड डोजेज होती हैं, और तीसरे में जो बफ़ की डोजेज हैं वो होती हैं। ये पानी है, ये चूँकि अब सर्दियों का मौसम है तो इसका हमने जो टेम्परेचर है वो स्किन के हिसाब से एडजस्ट किया है कि ये ना ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो, और सर्दियों में ये पानी ही यहाँ पे जो है वो यूज़ करना चाहिए AI के दौरान थाइंग के लिए। इस अमल को थाइंग बोला जाता है। ये शीट है, इसको हमने निकाल ली है। ये AI गन है जिसमें हमने इसको लोड करना है। ये इसको पहले से प्लंजर को हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, तकरीबन इतनी स्पेस दे देंगे, और इसको भी ऐसे करेंगे ताकि बाद में हमें मुश्किल दरपेश ना आए। ये आप करीब करके देखें जी, ये बिल्कुल अब जो है ये थाइंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये इसके अंदर हिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये इसको हमने कपड़े से इस तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद का जो अमल है वो ये है कि ये इसकी 2 साइड है, एक ये साइड है और ये एक दूसरी ये साइड है। जिधर ये है उस साइड को हमने नहीं काटना, बल्कि हम इस साइड को काटेंगे। ये काटने के बाद तो होती तसल्ली ना। ये देखें जी, ये इस तरह से हो के अब इसको हमने लोड करना है। अब इससे हमने इसको लॉक कर देना ताकि ये जब AI के दौरान हमें मुश्किल दरपेश ना हो। अब इसको हम यहाँ पे जो है ये बिल्कुल हल्का सा जब इधर से ड्रॉप जो है वो इधर करीब आता है, तब तक के लिए हमने तैयार करना लेना है। अब बिल्कुल ये तैयार हो गई है। अब आपको AI का अमल दिखाते हैं। ये पहले जो हीट डिटेक्शन थी वो हमने कर ली हुई है, वो आप देख सकते हैं ग्लव्स के साथ जो है हीट वो हमने आते ही चेक कर ली थी। उसे थी करीब करती रहो। ये कोई बात नहीं है, ये आपने देखा है 1-2 बार ये हुआ है। आपने ज़बरदस्ती से ज़ोर के साथ ये काम नहीं करना, बिल्कुल आराम से
ताकि किसी किस्म की जो है वो ब्लीडिंग वगैरह एआई के दौरान ना हो। अभी ये यहाँ पे इसके सर्विक्स के अंदर रिंग बने होते हैं, तो ये सर्वस के रिंग्स में से अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तकरीबन बस इतना सा अमल लगता है। ये सर्विक्स के रिंग्स में से जो है ये एआई रॉड जो है वो अब इस टाइम क्रॉस हो चुका है। वो पल्पेशन हम करेंगे तो पता चल गया है कि ये जो है सर्विक्स में से क्रॉस हो चुका है। तो ये तकरीबन अगर आपको मैं ऐसे बताना चाहूँ तो ऐसे बताएंगे। पहले हम इसको ऑफलोड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं। जी ये अब आप देखेंगे कि ये हालांकि जिस पोजीशन में खड़ा है इसको फ़ौरन से पहले गिर जाना चाहिए, लेकिन ये ना पीछे हट रहा है। इधर करीब करके दिखाएं, इसको करीब करके ये देखें, बगैर किसी सपोर्ट के ये खड़ा है। तो ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये ज़रूर देखनी है जब भी कोई डॉक्टर आपके एआई करने आता है। तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा हाथ आप देख सकते हैं बाहर है, एआई हो चुकी है, ये सर्विक्स में से क्रॉस हुआ है, इसी वजह से ये इसके अंदर खड़ा हुआ है। तो ये मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था, तो आज दोबारा आपके लिए रिपीट करके बता देते हैं। तो ये तकरीबन इस साइड पे जब आप चेक करते हैं, तकरीबन ये इस जगह पे इतना सा अंदर गया होता है। ये आपने देखा है, ये इतना तक जो है वो अंदर गया हुआ था। तो ये जब जो जानवर है बच्चा देने लगता है या फिर जब ये बोलता है, हीट में आता है, तो ये इस तरह से अंदर सर्विक्स के रिंग्स बने हुए हैं। इधर आप दिखाएँ, इसके 3 रिंग्स होते हैं, आगे जो है वो बच्चादानी या यूट्रस, और फिर आगे हार्न्स होते हैं। तो ये जो सर्विक्स है इसके जो है मुंह के ऊपर ऐसे पहले जाके हम ये लगाते हैं। जब ये हीट में होगी तो ये मुंह खुला होगा, अदरवाइज़ ये मुंह जो है वो खुला नहीं होगा। जब ये अगर खुला नहीं है तो फिर इधर लगाएंगे तो हम ये पीछे से इसको सपोर्ट नहीं होगी तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस जानवर को हीट थी, इसकी जो है वो सर्विक्स ओपन हुई थी, वो इस तरह से सर्विक्स ओपन होगी तो सर्विक्स में से ये एआई रॉड इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। जब ये एआई रॉड क्रॉस हो गया है तो क्रॉस होने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने हाथ छोड़ा हुआ था, ये हाथ जो है इन्होंने बिल्कुल मैंने जो छोड़ दिया था, इसका मतलब है ये उधर से क्रॉस हो गया था। तो इसका मतलब है ये इसकी जो एआई थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब जो आगे बात है, बहुत से फार्मर्स जो हैं वो कॉल करके कहते हैं जी उसके अंदर स्वेलिंग भी नहीं है, ये नहीं है, और वो किसी तरह का मैला भी नहीं फेंक रही, और बहुत सारी बातें। तो बाकी जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत भी कुछ चीज़ है, या जिसको हम नसीब कहते हैं वो चीज़ भी है। बिल्कुल सही से एआई कर देना डॉक्टर का इतना काम है, बाकी अब वो आगे प्रेग्नेंट करना जो है वो सारा अल्लाह की ज़ात पे हमें छोड़ना होता है। तो हमने अल्लाह से ही उम्मीद लगानी होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको प्रेग्नेंट कर देगा। तो ये जो इसकी लास्ट टाइम की प्रेगनेंसी थी वो भी मैंने की थी। तो ये भाई आपको बता देते हैं ये कितना अर्से पहले हमने एआई जो की थी। इसकी एआई किसने की थी जी? आपने की थी ये, इसकी रज़ा साकी साहब ने की थी। अच्छा, तो ये देखें जी, ये इसका बच्चा है, ये बिल्कुल उसी एआई से जो है ये माशाल्लाह बिल्कुल प्योर ब्रीड का जो है नीली रावी वो नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बाकी सारी बातें बता दी गई हैं। अब चूँकि सर्दियों का मौसम है लिहाजा इसको नहलाना नहीं है, जानवर को नहलाना है। अब पहले ये देख लें, ये शीट जो है ये आप बिल्कुल देखें ये खाली हो चुकी है। वो जब हिलती हुई चीज़ जो दिखाई थी आपको, जो सीमन था, वो अब इसके अंदर चला गया हुआ है। ये बिल्कुल खाली शीट है। ये इसके ऊपर हम देख भी सकते हैं ये हमने कौन सा सीड रखा है, और उसकी ब्रीड को हम याद रख सकते हैं। ये अलहवान साइर्स का सीड है, 4920 इसका नंबर है, और ये बफ़ का है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, देसी टोटके के तौर पे हम जो है वो तेल पिला देते हैं। अगर तेल का मौसम है, सरसों का तेल इसको पिलाने का कहेंगे, और साथ में मुश्कबूर की टिक्कियाँ जो होती हैं वो हर जगह पे तकरीबन अवेलेबल होती हैं। तो वो मुश्कबूर की जो टिक्कियाँ हैं वो 15 से 20, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वो 15 से 20 टिक्कियाँ इसको एट ए टाइम एक ही दफ़ा
इसको ये अभी ऑनर को कहेंगे खिला देंगे। अभी ये 2-3 घंटे इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी, बिल्कुल इधर खड़ी रहेगी, ताकि ये इसका बैठे ना। बैठने से जो है वो हो सकता है कि जो इसका सीमन है वो ड्रॉप हो जाए, तो इसलिए ये खड़ी रहेगी। और या इसको हम फिर जो है चारा डाल के बांध देंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खड़ी रहे, और साथ में ये चीज़ें देंगे तो इंशाल्लाह ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। आपको भी इस तरह की कोई भी रहनुमाई दरकार है, आप एज अ डॉक्टर या फार्मर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा जो यूट्यूब का पेज है डॉक्टर रज़ा उल्लाह साकी वट्टू, वो लिखेंगे, या साकी वेटनरी क्लिनिक वो लिखेंगे तो वो पेज आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन को प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वहाँ पे मेरा जो है कांटेक्ट नंबर दिया गया है, वो लेके तो आप 24/7 जिस टाइम भी मुझसे कांटेक्ट करके तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।